एक बार की बात है। एक गांव में एक मोमोज वाला अपनी बीवी के साथ मोमो की दुकान चलाता था। वो कई तरह के मोमोज रखता था। दूर दूर से लोग उसका मोमोज खाने आते थे। तभी उसकी पत्नी कहती, अजी आप जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। तभी उसका पति उसे डांटते हुए कहता, क्या कर रहा हूँ, अगर मैं ये ना करूँ तो मेरी मोमो में स्वाद नहीं रहेगा, और ये सब मैं अपने बच्चे के लिए तो कर रहा हूँ। तुम ज्यादा ज्ञान मत दो और जाओ अपना काम करो या आराम करो चुपचाप। बिमला कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चुपचाप चली जाती। ये सब एक चुड़ैल देख रही होती और कहती है, इस आदमी को तो मजा चखाना ही पड़ेगा। कुछ दिनों पहले की बात है, जब एक दिन बहुत गर्मी होती है। छोटू को बहुत पसीना आ रहा होता और उसका पसीना आटे में गिर जाता है। वो सोचने लगता, अब इस आटे का क्या करूं। तभी वहाँ बिमला आ जाती और वो पूरी बात उसे बताता है। तब बिमला उसे आटा फेंकने को कहती है और कहती है, लोगों का हम पर बहुत विश्वास है और हमें उनके भरोसे को नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन उसका पति आटे को नहीं फेंकता और कहता, कौन था वो लोग हमारे घर आके देखेंगे, हम इसे ऐसे ही बना लेते हैं। बिमला की मना करने पर भी छोटू उसी आटे का मोमोज बनाकर बेचता है। उस दिन उसके सारे मोमोज एक ही घंटे में बिक जाते हैं। छोटू बहुत खुश हो जाता और कहता, मेरा थोड़ा पसीना आटे में गिरने से लोगों को इतना पसंद आया कि एक घंटे में सारा मोमो खत्म। क्यों न मैं रोज अपना पसीना आटे में डालूं। तब से छोटू जब भी आटा गूंथता उसमें अपना पसीना मिला देता। ऐसे ही लोग रोज छोटू की दुकान पे मोमोज खाने आते थे। उसकी दुकान अब चलने लगी थी। तभी चुड़ैल कहती, हे भगवान, ये आदमी तो बहुत बेशरम है। इसके अंदर तनिक भी दया नहीं है। इसके मोमो खाकर अगर लोग बीमार हो गए तो, लेकिन इससे इन सब बातों का उम्मीद रखना बेवकूफी ही है। मुझे ही अब कुछ करना होगा। तभी चुड़ैल दुकान के पास आकर उसकी गर्दन पकड़ती, लेकिन वो उसकी गर्दन को नहीं पकड़ पाती। चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता और वो जोर से अपने मुंह से हवा फेंकती है। छोटू की सारे बर्तन गिर जाते हैं। छोटू हैरान हो जाता और कहता, ये अचानक से आंधी कहाँ से आने लगी और मेरे सारे मोमोज गिर गए। ये देख सब ग्राहक वहाँ से चले जाते हैं। छोटू उन्हें बहुत रोकता। तब ग्राहक कहते, रुक कर क्या करें, सब सामान तो गिर गया। अगर आपके पास दूसरा मोमोज है तो हम रुक जाते हैं। बोलिए। चुड़ैल के दूसरे भाग में आप लोगों ने देखा कि चुड़ैल दोनों बच्चों को लेकर दूर चली जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। एक दिन बिमला अपने पति से कहती कि इस बार हम क्या करेंगे, इस बार तो हमारी पूरी खेती खराब हो गई है। तब उसका पति कहता, अरे बिमला तुम परेशान मत हो, मेरा दोस्त मोमोज का दुकान किया है, मैं कल ही जाके उसकी दुकान पर नौकरी कर देता हूँ। बिमला कहती है, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। अगले दिन छोटू अपने दोस्त के पास जाकर नौकरी मांगता है और कहता है कि राजेश, मेरी हालत बहुत खराब है, मैं कोई भी काम कर लूंगा, तुम मुझे नौकरी पर रख लो। तब उसका दोस्त कहता, छोटू, मोमो की दुकान पे तो तुम्हारी भाभी ही बनाती है और मैं बेचता हूँ और वो बहुत अच्छा मोमो बनाती है। अब तुम आ ही गए हो तो मेरी मदद भी हो जाएगी। फिर छोटू अगले दिन से काम पर लग जाता है। पूजा जल्दी सुबह उठकर मोमो बना लेते। फिर राजेश और छोटू उन्हें बेचने चले जाते। सब बहुत अच्छा चल रहा था। राजेश की कमाई भी बहुत अच्छी थी। एक दिन राजेश की तबीयत खराब हो जाती है और वो छोटू से कहता कि आज मेरी तबीयत खराब है, आज तुम दोनों मोमोज बना के बेचना, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकूंगा। तब छोटू कहता, भाभी गर्भवती हैं, मैं अकेले ही संभाल लूंगा, तुम आराम करो। राजेश छोटू को चाबी दे देता है। उस दिन छोटू अकेले ही मोमोज बेचता और पैसा लेता है। शाम को वो दुकान बंद करके पैसे गिनता है। एक कहता है, इतने सारे पैसे में से राजेश मुझे जरा सा तनख्वाह देता है। अगले दिन राजेश की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। छोटू ही दुकान संभालने लगता है। इतनी अच्छी कमाई देखकर छोटू का लालच बढ़ जाता है। एक दिन राजेश को दिल का दौरा पड़ा और वो मर गया। पूजा अकेली ही रह जाती है। छोटू उससे कहता कि भाभी आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, आप मुझे मोमोज बनाना सिखा दो, इस हालत में आप कितना काम करोगी। तब छोटू पूजा से मोमोज बनाना सीख जाता है। कुछ दिन बाद पूजा को एक लड़का होता है। बच्चे को देख छोटू उस बच्चे को अपनी बीवी के गोद में देने को सोचता है और वो पूजा को मारने को सोचने लगता और कहता है, बिना पति के ये जीकर क्या करेगी बेचारी। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता और कहता, अब यह लड़का भी मेरा और इसका दुकान भी मेरा। फिर छोटू ऐसा ही करता। हॉस्पिटल से वापस जाते समय छोटू तांगा रोकता है और पूजा को मार देता है और वहीं उसे फेंक देता। फिर उसके बेटे को लेकर वहाँ से भाग जाता है।